आइडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के हाथरस जिले में सत्संग के दौरान मची भगदड़। भगदड़ में 75 लोगों की मौत की हुई पुष्टि। हाथरस की सिकंदराराव तहसील की रति भानपुर गांव में हुआ हादसा। हादसे के बाद सीएम योगी ने जताया दुख, गठित की जांच कमेटी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश। इंडिया पर यूपी के हाथरस जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां सत्संग में मची भगदड़ में 75 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। कैसे ये मौतें हुई हैं, इतनी बड़ी संख्या में, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो हादसा हुआ है, दुखद हादसा हाथरस जिले में, कैसे ये हादसा हुआ सर? कैसे इतने लोगों की मौत हुई है और क्या कुछ कारण सामने निकल कर आ रहा है सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक का ये सबसे बड़ा हादसा एक तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि मृतकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पहले ये बताया गया कि 27 लोगों की जान इस हादसे में चली गई, लेकिन धीरे धीरे अब ये पता चल रहा है कि मृतकों की संख्या 75 को पार कर चुकी है। दरअसल एटा और हाथरस दोनों जगह पर जो इस भगदड़ के बाद लोग लाए गए थे गंभीर हालत में, उनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है। एटा की बात करें तो एटा में पहले ही जो वहां के एसएसपी राजेश कुमार सिंह हैं और सीएमओ डॉक्टर उमेश त्रिपाठी, उन्होंने 27 लोगों के पुष्टि कर दी थी, जिसमें 25 महिलाएं और 2 जो है मासूम बच्चों की पुष्टि की थी, जो इस हादसे में मारे गए। इसके अलावा अगर बात करें हाथरस की, हाथरस के जिलाधिकारी आशीष कुमार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो सीएससी सिकंदराराव है, यहाँ पर 50 से 60 लोग जो लाए गए थे वो मृतक हो चुके हैं। तो अपने आप में एक बड़ी संख्या है मृतकों की। और इस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल उन्होंने संज्ञान लिया था, शोक जताया था और तत्काल जो मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को मौके पर रवाना कर दिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है, जो ये पता लगाएगी कि हादसे का कारण क्या है। अब आपको बताना चाहेंगे, दरअसल एक सत्संग हो रहा था जहां पर ये भारी संख्या में भीड़ आई हुई थी और पंडाल के नीचे कथा का श्रवण कर रही थी। बताते हैं कि सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ, चूंकि वहां पर भारी उमस थी और उसी दौरान ये भगदड़ मचती है और जिसके बाद ये हादसा हो जाता है। तो हादसे में इतने लोगों की यानी 75 लोगों की अब तक मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और फिलहाल बड़ी संख्या में अभी भी लोग घायल हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। तो अब सरकार की भी प्राथमिकता है कि जो लोग जीवित हैं, जो उनका बेहतर उपचार कैसे हो सके, जो घायल हैं। इसलिए सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे पहले जो घायल हैं उनको उपचारित करने का है। तो भारी संख्या में वहां पर प्रशासनिक अमला और प्रदेश के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है जो सत्संग था उसका परमिशन लिया गया था। अब फिलहाल जांच कमेटी ही बताएगी कि ये इतना भीषण हादसे के पीछे का कारण क्या है। ये जब निकल करके आएगा तो उसके बाद इसमें एक्शन भी शायद शुरू हो जाएगा, क्योंकि जांच कमेटी भी गठित हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को और डीजीपी प्रशांत कुमार को घटनास्थल के लिए रवाना किया। मंत्री लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह को भी मौके के लिए रवाना किया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ को अध्यक्ष बनाया है इस जांच कमेटी का, जो पता लगाएगी कारणों का कि आखिर ये कारण क्या हुआ। अब आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये हादसा बहुत ही बड़ा कहा जाएगा। और हादसे के पीछे का कारण क्या है, स्थानीय लोग पुलिस पर आक्रोश जता रहे हैं कि पुलिस ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद नौबत आई। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है, लोगों में आक्रोश है और पूरा इलाका शोक में डूब गया है। हर तरफ
चीत्कारें सुनाई दे रही हैं, करुण रुदन सुनाई दे रहा है। लोगों की आंखें अपनों को सुरक्षित देखना चाह रही हैं। अस्पतालों में भारी संख्या में घायलों को वहां भेजा गया, तो उनके कुशल क्षेम जानने के लिए लोग बाहर जमा हैं। पुलिस और प्रशासन के सामने दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज सबसे पहले उनको उपचारित करना है, लोगों के जीवन बचाना है, क्योंकि हादसा बड़ा है। अभी भी जो घायल है प्रियांशु, उनकी संख्या 100 के आसपास बताई जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 के आसपास घायल हैं। 75 लोग इस हादसे में मारे जा चुके हैं। तो अभी ये प्राथमिकताओं में है कि उनका उपचार हो सके। तो चलिए हम सबसे पहले जानकारी एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने दी थी, वो सुना देते हैं आपको। जी। और सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी है, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में ये क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? ये जानकारी अभी हमको नहीं है। कितने लोगों की मरने की आशंका है सर? ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है। इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या होता? आपने एसपी राजेश कुमार सिंह को सुना। अब हम आपको एटा के सीएमओ डॉक्टर उमेश त्रिपाठी ने जो जानकारी दी उसको भी सुनाते हैं। यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है सत्संग के दौरान, जिसमें 50 लोगों की बता रहे मौत हो गई है। 25 से ज्यादा सब एटा में आ चुके हैं। क्या है पूरा मामला? अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे 27 सब आ चुके हैं, जिसमें 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। कुल सब कितने आ चुके हैं एटा? 27। और कुछ घायल भी आए हुए हैं? घायल भी हैं। सर क्या हादसा हुआ है? अभी इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, ये सब अभी आते जा रहे हैं। और अब जो तो सत्संग के दौरान, हाँ, ये सुना है सर, सत्संग में भगदड़ के दौरान। अब इसके बाद हम आपको एटा की उस मासूम बच्ची को सुनाते हैं। घटना की वो प्रत्यक्षदर्शी है ज्योति, उसने जो जानकारी दी वो भी आप सुन सकते हैं। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी लेकर रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई। जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए। उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, क्या गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे। नीचे जगह थी, तो उस नीचे जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई? लोग थे। ऐसा क्या हो गया जो भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोलो, आप सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ। सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा, कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो अभी एटा में 27 लोगों की इस हादसे में मारे जाने की पुष्टि प्रशासन कर ही रहा था, लेकिन इसके बाद हाथरस के जिलाधिकारी आशीष कुमार ने जो पुष्टि की है, जो जानकारी दी है, वो काफी भयावह है। क्योंकि यहाँ पर सीएससी सिकंदरा राव में 50 से 60 लोगों के मारे जाने की बात जिला अधिकारी आशीष कुमार कर रहे हैं। तो चल रहा था जिसमें घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें
कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहाँ से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर लगभग नहीं, एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमानित? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक है जिन जो मृतक हुए हैं। जैसा कि सर परमिशन थी सर इस कार्यक्रम में, कितने लोगों की परमिशन थी सर? अभी डॉक्टरों ने आपको 90 बताई थी। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में अनुमानित? एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ये घायल पहुंचे थे हादसे में और उनका उपचार के दौरान यहाँ पर उनकी मौत हुई है, तो इस तरीके से ये संख्या 75 के आसपास पहुंच गई है। अपने आप में ये बड़ा हादसा कहा जाएगा और हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भी शोक में डूब गए हैं। वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और मौके पर अधिकारी पहुंचने वाले हैं जो उच्च अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। फिलहाल अब ये निकल करके आएगा कि आखिर हादसे का कारण क्या है, वो उमस या गर्मी जिस कारण भगदड़ मची या फिर और कुछ, तो इस पर नजर रहेगी। लेकिन अपने आप में एक बड़ा हादसा है उत्तर प्रदेश में जो ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जब भी इस तरीके के धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें जो भीड़ जुटती है उसकी संख्या आखिर कैसे निर्धारित हो, क्या वहां उचित प्रबंध होते हैं कि नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बताया तो ये जा रहा है कि जो ये भीड़ आई थी वो ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर आई थी जिस पर ले जाने की लाने की लोगों की पाबंदी है। फिर आखिर ये भीड़ इतनी पहुंची कैसे, बड़े ऐसे सवाल हैं जो जांच में निकल कर आएंगे। लेकिन अपने आप में एक बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश का जिसमें अब तक 75 लोगों के जाने की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। जी बिल्कुल, तो ये यूपी के हाथरस जिले से अचानक ऐसी खबर आई जिसके बाद पूरी सरकार और योगी आदित्यनाथ भी हतप्रभ रह गए, शोक में डूब गई सरकार भी। और आपको बता दें कि हाथरस जिले का जो एटा बॉर्डर है वहां पे तहसील है सिकंदरा राव का गांव रतिभानपुर, यहाँ पे एक भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और बताया जा रहा था कि जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ तो लोग जब बाहर निकल रहे थे तो उसी दौरान भीषण गर्मी और उमस के बाद भगदड़ मची और अचानक से भगदड़ के बाद चीख पुकार सुनाई देने लगी। जिसके बाद आपको बताया जैसे कि जानकारी दी गई कि एटा के सरकारी जो जिला अस्पताल है वहां पे 27 लोगों के मौत होने की पुष्टि हुई है और वहीं जो सिकंदरा राव CHC है हाथरस जिले की, वहां से करीब से 50 से 60 लोगों के मौत होने की पुष्टि हो रही है। और यूपी का ये सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है जिसमें 75 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। तो ये दुखद हादसा यूपी के हाथरस जिले से आया है और इस वक्त पूरे गांव में चीख पुकार मची हुई है और पूरा उत्तर प्रदेश भी शोक में डूबा हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।